अब हम लोग निकालने वाले हैं डाटा एक्स। सबसे पहले तुम ये देख रहे होगे कि यहाँ पे एक्स लिखा और यहाँ पे क्या लिखा है और इसके सामने कुछ मान लिखा हुआ है जीरो। तो हमसे कहा कि एक्स मान क्या रखना है हम लोग को, जीरो रखना है। तो 4 इंटू जीरो माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 12। तो ये तो जीरो हो गया, तो माइनस 3y बराबर 12। तो y बराबर 12 बट्टा माइनस 3, 3 से कटाएंगे 3 चुका। इस प्रकार से -4 आया, तो इसमें हम लोग क्या भर देंगे -4। ये अभी ऑब्जेक्टिव में कभी फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में दे देता है भरने के लिए। दूसरा है हम लोग को अब की बार जो है y के जगह पे जीरो रखना है, यहाँ पे क्या रखेंगे जीरो। तो ये जीरो हो गया, तो 4x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू 12/4। 4 3 12 कितना हो गया 30। तो इसमें क्या भरेंगे, यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन अगला पॉइंट में हम लोग को जो कह रहा है कि यहाँ x की जगह पे कितना मान रखना है 6 रखना है। तो यहाँ पे तो 6 रख दिए और यहाँ पे क्या रख दिए 12। तो 6 चुके कितना होता है 24 माइनस 3y बराबर 12। तो इसमें करना क्या है कि जो ये प्लस में इधर कथी मान जाएगा माइनस, तो घटाएंगे तो यहाँ ये माइनस में तो उधर प्लस में गया। अब हम लोगों को 24 में से 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा 12 और इधर कितना बचेगा 3y। तो y इक्वल टू 12 बटे कितना है 3 चौका। इस तरह से हमारा क्या मान निकल के आएगा 4। तो हम लोग इसमें क्या भर सकते हैं, इस तरह से हम लोग डाटा निकाल सकते हैं। और कभी कभी जो कोई सवाल होता है उसमें हम लोग खुद से भी निकालते हैं, मतलब जिसमें सिर्फ सवाल दिया रहेगा। जैसे हमारा इसमें सवाल देखेंगे 7 के 1 नंबर, जिसमें सवाल हमसे कह दिया कि 2x प्लस 3y बराबर क्या है 6। इसका ग्राफ खींचना, इसका क्या खींचना है, तो इसका ग्राफ खींचने के लिए हम लोग को क्या ज्ञात करना है डाटा। और डाटा निकालने के लिए हमें पहले ये देखना होता है कि इसका मान कैसे निर्धारित करें। जैसे देखो मान लो यहाँ जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो 3 से कट 3 के बारे में 6 आता है। इसका मतलब है कि हम x का मान क्या रख सकते हैं 0। दूसरा चीज y का मान यहाँ 0 रखेंगे तो क्या 2 के बड़ा में 6 आता है, आता है। तो यहाँ भी क्या रख सकते हैं 0। इस प्रकार से हम आसान डाटा निकाल सकते हैं। हालांकि हम बटा में भी निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 रखने का मतलब होता है कि हम आसानी से इसका डाटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका डाटा तुम लोग खुद निकाल के बताओ क्या होगा और कैसे बनेगा। निकाल लिया सब, अब चेक करो सबको कैसे इसको निकाला। हमने यहाँ क्या बताया था कि 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखना है, अब प्लस 3y बराबर क्या होगा 0 से समाप्त हो गया। तो y बराबर हम लोग 6 गुना में से भाग में आ जाएगा कितना 3 गुना y का वैल्यू क्या आ गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे। और फिर हम लोग ऊपर की बात करेंगे क्योंकि x को तो वैसे ही रहने देंगे, तो क्या करेंगे y की जगह पे क्या रखेंगे 0। तो 0 हो गया, तो 2x इक्वल टू 6। तो x बराबर 6 बटा 2, 2 से काटेंगे 2 3, तो x के सामने कितना भर देंगे 3। अब इसका हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं। ठीक है।